अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम करते हैं आपको आज के व्लॉग के अंदर और उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर और फेसबुक पेज पर न्यू हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कर दें। और आज का इसके साथ ही व्लॉग करते हैं शुरू। आज सुबह सुबह मैं उठा तो सुबह सुबह आज मैंने गाँव जाना था, जिसके लिए मैं उमेर भाई के घर आ गया। उमेर भाई का दरवाज़ा नॉक किया तो साथ ही उमेर भाई निकल आए। उमेर भाई ने कहा, आतिफ भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैर आफियत है। उमेर भाई को भी व्लॉग में आने का बहुत शौक था। और इसी के साथ साथ उमेर भाई का एक दोस्त था वो जो कॉल पर मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा चलिए उनको भी कॉल में ले आते हैं। और इसी के साथ हो गए उमेर भाई खुश। उमेर भाई ने कहा, आतिफ भाई मैं थोड़ा सा बाइक निकालता हूँ, फिर हम आज का सफ़र करते हैं शुरू। इसी के साथ हमारे जो जो छोटे भाई, ये हैं एक मिट्ठू जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, और इन्हीं के साथ है उमर। ये हमारे बहुत ही अच्छे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये मेरे पास पढ़ते भी हैं। इसी के साथ उमर भाई घर से आगे बाहर। उमर भाई ने कहा कि क्या ख्याल है। इसके बाद हम चले गए ताहिर भाई के पास। ये है भाई की हमारे गली में शॉप है, बहुत ही अच्छे भाई हैं, अच्छे नाइस, बहुत ही अच्छे अखलाक के लड़का है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके बाद उमर भाई चले गए घर बाइक लेने के लिए, और मैं उनको गली में ढूंढना शुरू हो गया। थोड़ी सी देर गुजरी तो हमारे साथ जुड़ गए एक और ही बहुत ही अच्छे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बादशाह। इनको हम कहते हैं उमर भाई। उमर भाई अपनी बाइक लेकर आ गए, सर पे डाली टोपी, ऊपर डाला अच्छा सा एक बहुत ही तगड़ा सा पहलवानों वाला जैकेट, और हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। उमर भाई ने घुमाई अपनी बाइक। बाइक को घुमाने के साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि भाई इसको रिकॉर्ड मत करना, मैं जैकी श्रॉफ लग रहा हूँ। इंतज़ामिया से हमारी शिकायत कि हमारी गली हो गई है ख़राब, इसको करवाएं ठीक। और उसी के साथ साथ हमने भरवाया मोटरसाइकिल में पेट्रोल। जैसे ही हम पहुँचे पेट्रोल भरवाने के लिए तो मेरी थी जेब खाली, तो उमेर भाई की भी थी जेब खाली। दोनों की जेब से कुल मिला के निकला 100 रुपया। 100 रुपये का हमने डलवाया पेट्रोल, और हम चल पड़े अपने सफ़र की जानिब। सफ़र की जानिब जाते हुए जो हम पेट्रोल डलवा रहे थे तो ये भाई काफ़ी परेशानी के आलम में हमें देख रहे थे। जैसे हमने डलवाया पेट्रोल, हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था क्योंकि आज हमने गाँव जाना था, और गाँव से हमने गन्ने, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में शुगर केन, उर्दू में कहते हैं गन्ना, हमने वो उठाने थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैंने सर पे कपड़ा भी नहीं लिया हुआ था, जिसका मुझे अभी से पछतावा हो रहा था कि ये मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। सफ़र की जानिब जाते हुए हमें रास्ते में कॉल आई कि जब भाई फ़लाँ दोस्त के अबू फौत हो गए हैं। तो ये ख़बर बिजली बनकर मुझ पर टूटी। हमने गाँव की तरफ जाना किया तुरुख, और हम चल पड़े उस भाई की तरफ जिनके वालिद साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और परेशानी के आलम में मैं सोच रहा था कि यकदम ये क्या हो गया कि जिसकी वजह से इतने अच्छे इंसान जो थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मौत फ़ानी है, एक ना एक दिन सब ने मरना है। और रास्ते में जाते हुए हमें रेहान भाई से हमारी मुलाकात हुई। रेहान भाई काफ़ी सर्दी में बाज़ार की जानिब जा रहे थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब ना किया। हम कब्रिस्तान पहुँच चुके थे, और कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो आए हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह जो अंकल जी थे उनका बहुत अच्छा अखलाक था। और मेरी यही सिर्फ दुआ थी कि अल्लाह पाक अंकल जी को आगे के जो उनके दर्जात हैं, अल्लाह ताला उनको जितने भी उनके गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ी दे, और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और लोग जनाजा पढ़ने के बाद घरों की जानिब चल पड़े, और हम काफ़ी देर वहीं पे खड़े रहे, दुआ वगैरह की, और दुआ करने के बाद हम भी अपने सफ़र की जानिब निकल पड़े, जो था गाँव की जानिब, क्योंकि हमने आज गाँव जाना था, और गाँव से कुछ हमने सामान घर के लिए लेके आना था, क्योंकि सर्दियाँ थी और आपको पता था कि सर्दियों का जो ग़िज़ा है शुगर केन, वो खाते हैं। हमने वहाँ से उठाए गन्ने, और गन्ने उठाने के बाद यख सर्दी में मोटरसाइकिल को मारी किक, और हम अपने चल पड़े घर की जानिब। घर की जानिब आते हुए हमें एक छोटा सा व्यू नज़र आया, तो हमने कहा चले इसे भी मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। मोबाइल में इसको कैप्चर करने के बाद हम चल पड़े अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम था इसरार खान। हम इसरार भाई की दुकान में पहुंचे तो पता चला कि इसरार भाई नमाज़ पढ़ने गए हैं। जैसे ही थोड़ी देर गुजरी तो इसरार भाई भी आ गए। इसरार भाई को मिलने के बाद हम बैठ गए उनकी शॉप पर, और रोज़मर्रा के मामला डिस्कस करने लग पड़े। इसरार भाई से हमारी हुई मुलाकात, हमने जारी जप्फी जप्फी के साथ दिया इसरार भाई को हमने एक पप्पी। और इसरार भाई हमसे पूछने लग पड़े कि भाई कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो हमने उनको सारा बताया। इसरार भी माशाल्लाह इस्लामियात के स्टूडेंट हैं, और साथ में हाफिज़ कुरान भी हैं। और इसरार भाई ने हमारे लिए मंगवाया गाजर का हलवा, और हमने खाना शुरू कर दिया गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाने के साथ साथ हमने मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन की कि भाई क्या हालात हैं, नौकरी क्यों नहीं आ रही, क्या मसरूफियात हैं सबकी। तो इसरार भाई की यही मसरूफियात हैं कि वो दुकान पर होते हैं। मेरी आपकी मसरूफियात आपको पता है कि व्लॉगिंग वगैरह करना, एडिटिंग वगैरह करना,
और ऑनलाइन थोड़ा सा काम करना। उमेर भाई ने जैसे ही खाया हलवा, तो उमेर भाई ने कहा भाई इससे आगे बढ़कर कुछ भी नहीं, ये है आउट क्लास। हलवा खाने के साथ साथ मैं इनके व्यूज़ भी ले रहा था कि हाँ भाई कैसा बना है। तो सब कह रहे थे कि भाई बाज़ारी चीज़ तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उसका नुकसान भी तो वैसा ही होता है। हलवा खाने के बाद हमने इसरार भाई से ली इजाज़त, क्योंकि टाइम हो रहा था रात का, हमने नमाज़ पढ़नी थी, तो हम चल पड़े घर की तरफ। घर के जाने पाते हुए बहुत ही शहर की एक छोटी-सी शॉप से गुज़रे। शॉप से गुज़रने के बाद हम फिर निकल पड़े घर की तरफ। घर की तरफ आते हुए टिमटिमाती लहरें जो थी वो हमारा इस्तकबाल कर रही थी। घर की जानिब जाते हुए हमें हमारे एक छोटे से और दोस्त मिले, इनका नाम है ताहिर, बिल्लू। उमैर भाई ने कहा भाई एंड शॉट में तो आपने मुझे लिया नहीं, मैंने दोस्तों को वेलकम लब्बैक कहना है। ताहिर भाई को लेने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। रात का समा हो रहा था और ब्लॉग को एंड करने का टाइम था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग आया है पसंद, तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ठोक के रख दें, फाड़ के रख दें, जैसे मर्जी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।